Hello students, how are you? Students, in last video we discussed about the force acting on a conductor when it is placed in magnetic field. Today students, we will discuss with you the another topic, that is force between two parallel current carrying conductors. It means two conductors which are placed parallel to each other carrying current. So both here two cases arises. One case is when current is in same direction and another case that is current is in opposite direction. Okay, तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स. ओके, तो वंस अगेन हम इस वीडियो में कंसिडर करके चलते हैं बेटा. लेट टू कंडक्टर्स, वन कंडक्टर इज एक्स वाई, अनदर कंडक्टर इज एक्स डैश वाई डैश. ओके, बोथ आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. दिस इज द कंडक्टर एक्स वाई, दिस इज द कंडक्टर एक्स डैश वाई डैश. दीज आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन. तो देखिए ये करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. करंट यहाँ पे देखिए ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक दिस वन. ओके, तो इसका मतलब कहता है कि उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है. ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन. तो ओके, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए करंट किस में पास करता है, I1 करंट पास कर रहा है. किस कंडक्टर में बेटा, एक्स वाई कंडक्टर में I1 करंट पास कर रहा है. सभी को पता है जब किसी कंडक्टर में करंट पास करे तो उसके अराउंड क्या जनरेट हो जाता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है. ठीक है, तो मैंने पीछे भी बताया कि अगर किसी कंडक्टर में, स्टेट कंडक्टर में, बायोट-सैवर्ट्स लॉ में पता है कि किसी कंडक्टर में, स्टेट कंडक्टर में करंट पास करे तो उसके अराउंड क्या जनरेट हो जाता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, लाइक दिस वन. दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज. और अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो राइट हैंड रूल से अगर देखा जाए, जो कर्वेचर है फिंगर्स का, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाइए तो जो फिंगर्स है कर्वेचर का, लाइक दिस वन. इसका मतलब जो ये सर्कल्स हैं, जो एरोज हैं, ये किसकी डायरेक्शन दिखाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाते हैं. ठीक है, लाइक दिस वन. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज लाइक दिस वन, इट मीन्स इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर फर्स्ट कंडक्टर में अगर करंट पास किया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई B1 इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपने करंट पास किया है फर्स्ट कंडक्टर में, फर्स्ट कंडक्टर में करंट पास किया है और फर्स्ट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, B1. अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सेकंड केस राइज हो गया, जो मैंने पिछले टॉपिक में किया है, प्रीवियस टॉपिक में ये डिस्कस किया है. अब देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर जो सेकंड है, दैट इज एक्स डैश वाई डैश, जो सेकंड कंडक्टर है, इसके अंदर करंट कितना पास कर रहा है बेटा, I2 करंट पास कर रहा है. और ये जो कंडक्टर है सेकंड कंडक्टर जिसमें करंट I2 पास कर रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. इसका मतलब फील्ड तो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कंडक्टर की फील्ड है और सेकंड कंडक्टर का करंट है भाई. तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई कंडक्टर जिसमें करंट पास कर रहा हो और उसको फील्ड में रख दे तो उसके ऊपर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड कंडक्टर पर फर्स्ट कंडक्टर की फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगता है F2. ठीक है, ये F2 की डायरेक्शन किससे निकाली, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाली, लाइक दिस वन. यहाँ पे देख लीजिए करंट क्या है, ऊपर जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो मेरा जो थंब है, थंब की डायरेक्शन में क्या भाई, फोर्स है. तो फोर्स मेरा इस तरफ आ गया. ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन निकाल दी मैंने F2. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड कंडक्टर है जिस पे फोर्स F2 लगता है, उस पे किसकी फील्ड पड़ रही है बेटा, फर्स्ट की फील्ड पड़ रही है, फर्स्ट कंडक्टर की फील्ड है उसके ऊपर, और वो दैट इज B1. फील्ड कितनी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, दैट इज B1. तो B1 फील्ड किसकी है, फर्स्ट कंडक्टर की. फोर्स किस पे लगा बेटा, सेकंड पे. करंट किसका है, सेकंड के. ठीक है, तो हमें वही पिछले प्रीवियस टॉपिक का रिजल्ट यूज करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स विल एक्ट ऑन इट. तो उसके ऊपर फोर्स लगती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड कंडक्टर पे फोर्स कितनी लगी बेटा, F2, दैट इज इक्वल टू F2. करंट किसका था बेटा, सेकंड में पास किया. लेंथ मान लीजिए इस कंडक्टर की L है. ठीक है जी, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड है, वो बात यूज की है. तो देखिए फर्स्ट कंडक्टर की फील्ड है यहाँ पे, फोर्स सेकंड पे लगता है, करंट किस में है, सेकंड वाले कंडक्टर पे है. तो F2 इज इक्वल टू I2 L2 क्रॉस B1. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखा जाए सिंपली अगर बात करते हैं, क्योंकि देखो बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं कि जो कंडक्टर है मैक्सिमम फोर्स कब लगते हैं कंडक्टर पे, जब एंगल 90 डिग्री हो. तो I2 L B1 साइन थीटा, 90 डिग्री रहते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर है तो साइन 91. तो ये फोर्स लगता है सेकंड वाले पे, F2 इक्वल टू I2 L B1. अच्छा, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से अगर पता हो कि अगर कोई इनफाइनाइट कंडक्टर है, और उसमें करंट I1 पास कर रहा है, तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ की वजह से, इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, वो मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ. B1 आप नोट कर सकते हो, म्यू नोट I1/2 पाई. अगर रेडियस A है, अगर कितने इस कंडक्टर से, अगर ये कंडक्टर R डिस्टेंस पे है या A डिस्टेंस पे रखा हुआ है,
ठीक है। अगर ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में ए है तो इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर की वजह से इस पे है ना, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, ये इस सर ए डिस्टेंस पे है। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नोट I1 2 पाई ए। तो F2 इज इक्वल टू I2L। B1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कितना भाई, म्यू नोट I1 2 पाई ए। तो कितना फोर्स लग गया भाई सेकंड पे फोर्स कितना एक्ट करता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नोट, बाहर ले आगे की तरफ ले लेंगे, म्यू नोट I1 I2 लेंथ डिवाइड बाई 2 पाई ए। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड कंडक्टर ड्यू टू द फील्ड ऑफ फोर्स फर्स्ट। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो F2 अपॉन लेंथ को उस तरफ नीचे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए। तो ये भी बात याद रखनी है, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलता है तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नोट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई ए। अगर सिंपल फोर्स की बात करें तो लेंथ यहाँ पे मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं कि सिंपल बात करते हैं कि फील्ड अगर सेकंड की है तो फर्स्ट पे फोर्स कितना लगता है। केस को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए अब थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं डायग्राम को। मैं कहता हूँ कि वंस अगेन दो कंडक्टर्स हैं लाइक दिस वन, ठीक है। ये कंडक्टर आपका एक्स वाई है, ये आपका वाई डैश एक्स डैश है। बिल्कुल सिंपल बात करेंगे हम, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस तरह बना लेंगे डायग्राम। ये आपका है एक्स वाई कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है भाई एक्स डैश वाई डैश। अब देखो सिंपल, करंट किस में पास किया आपने, I2 में। अब देखो अगर किसी कंडक्टर में करंट पास किया तो उसके अराउंड क्या जनरेट हो जाता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट हो जाता है उसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट लाइक दिस वन। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब बताइए करंट उस तरफ है ना, तो यहाँ पे इस प्लेन में देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वन, रेडियली आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, रेडियली आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। इस कंडक्टर की बात कर रहे थे हम। तो करंट, अब देखो करंट सेकंड में पास किया है तो यहाँ पे फील्ड किसकी आ गई भाई, सेकंड कंडक्टर की फील्ड आ गई है। दिस इज द फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर। अब देखिए ये जो फर्स्ट कंडक्टर है I1, अब ये वाला जो फर्स्ट कंडक्टर है जिसमें करंट I1 है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दे तो फोर्स अब किस पे लगेगी, फर्स्ट पे लगेगी। और फोर्स की अगर डायरेक्शन निकाले हम तो वो फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, लाइक दिस वन, फोर्स इस इट मीन्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो फील्ड है वो किसकी है भाई, B2 किसकी फील्ड है, सेकंड कंडक्टर की। फोर्स किस पे लगती है, फर्स्ट कंडक्टर पे लगती है, क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर जो करंट कैरिंग I1 है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो फोर्स उस पे लगती है। तो ये वार्ड आएगी। लेफ्ट हैंड रूल से वंस अगेन आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पिछले वाले में निकाली है। तो इसमें करंट क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। करंट किस तरफ है, नीचे की तरफ है ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, यहाँ पे उस तरफ है। तो फोर्स देखो मैग्नेटिक यहाँ पे बिल्कुल सिंपल निकालेंगे, पिछले वाले में ऐसे था, इस वाले में क्या कर लेंगे, नीचे की तरफ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वन। तो जो थंब है, थंब अगर ऐसे की तरफ करें, देखो लाइक दिस वन, तो थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, या ऐसे कर दीजिए तो फोर्स आपका उस तरफ आएगा, बाहर के अंदर की इनवर्ड, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल ली F1। तो इट मीन्स अगर फील्ड सेकंड की है तो फर्स्ट वाले पे फोर्स लगती है, अगर फील्ड फर्स्ट की है तो सेकंड वाले पे फोर्स लगती है। तो सिंपली अगर यहाँ पे फोर्स निकालते हैं F1 तो बिल्कुल सेम आएगा पिछले वाला रिजल्ट, म्यू नोट I1 I2 2 पाई ए, ठीक है जी, 2 पाई ए इंटू लेंथ। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है तो F1L, तो ये आ जाएगा बेटा म्यू नोट I1 I2 2 पाई ए, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन के हमने क्या कर लिया, सॉरी इस टॉपिक के दो डायग्राम बना लिए। अब दोनों को हम एक ही डायग्राम में अगर दिखाना चाहें तो कैसे आएगा, तो देखिए ये स्टेट कंडक्टर्स हैं। वंस अगेन दिस इज एक्स वाई, और इसमें करंट कितना बेटा I1, इसमें करंट कितना है I2, ओके। बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे देखिए फोर्स इस तरफ इधर आई थी F1, बिल्कुल सिंपल बात करते हैं। यहाँ पे फोर्स F1 आई थी, यहाँ पे फोर्स F2 आई थी, दोनों को कंबाइंड किया है। इधर मैग्नेटिक फील्ड था B2, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड था बेटा B1, ओके। तो दोनों को कंबाइंड कर दिया मैंने, दोनों डायग्राम्स को। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, ये सेकंड कंडक्टर है भाई एक्स डैश वाई डैश। सेकंड कंडक्टर जो है एक्स डैश वाई डैश,
उस कंडक्टर पे फर्स्ट की फील्ड है और सेकंड पे फोर्स लगता है। फर्स्ट कंडक्टर पे देखिए, फर्स्ट कंडक्टर पे सेकंड की फील्ड आई और फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडक्टर पे सेकंड की फील्ड की वजह से फोर्स लगती है, सेकंड कंडक्टर पे फर्स्ट की फील्ड की वजह से फोर्स लगती है, बट दोनों की फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स दोनों की आती है सेम आती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया आपको। बट दोनों फोर्सेज क्या है, देखो ये इधर है, ये इधर है, ठीक है ना। तो दोनों फोर्सेज क्या है, अपोजिट है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों डायग्राम को हमने क्या कर दिया बेटा, कंबाइन कर दिया है। दोनों डायग्राम को कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करने से दोनों का नेट मैंने यहाँ पे दिखाया है बेटा। अब देखिए, दो कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। दोनों में डायरेक्शन क्या है भाई, सेम डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन अगर करंट की सेम है तो बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। देखो वो उसको उस तरफ अपने खींच रहा है, वो उस तरफ। तो यहाँ पे एक याद रखना है कि इफ टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, फोर्सेज आर फोर्सेज, आप कहोगे कि जो ये फोर्सेज हैं अपोजिट टू ईच अदर, इट मीन्स वी विल से दैट बोथ कंडक्टर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर करंट सेम डायरेक्शन में है। अब उल्टा केस करें तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे वो भाई, रिपेल करेंगे, ये याद रखना। बोथ कंडक्टर्स विल रिपेल ईच अदर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकालते हैं। सेम डायरेक्शन में करंट तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर लीजिए करंट की पोलैरिटी रिवर्स कर दें तो जो फोर्सेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि ये फोर्स उस तरफ चला जाएगा F1 और ये फोर्स आपका उस तरफ चला जाएगा। अब दोनों कंडक्टर्स क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे, ठीक है, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकालते हैं, कैसे। अच्छा, फोर्स कितना है दो कंडक्टर्स, पैरेलल कंडक्टर के बीच, म्यू नोट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई A, ये फोर्स आया आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर I1 I2 को क्या रख लेता हूँ बेटा, 1 एम्पियर पुट कर लेता हूँ और डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट कर लेता हूँ, तो बताना फोर्स कितना आएगा भाई। म्यू नोट I1 की वैल्यू 1 है, I2 की वैल्यू 1 है, ओके, 2 पाई A की वैल्यू भी 1 है, तो फोर्स कितना आ गया बेटा, म्यू नोट अपॉन 2 पाई। म्यू नोट की वैल्यू कितनी है भाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स लगती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किसकी डेफिनेशन निकालेंगे, 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकालेंगे। देखिए, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट को 1 एम्पियर का बोलेंगे, बिल्कुल सिंपल है। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल कंडक्टर्स। अगर वो कंडक्टर्स क्या रख दें, इफ दे आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, ठीक है, प्लेस्ड इन एयर, इफ दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, तो इट मीन्स करंट को 1 एम्पियर कब बोलेंगे, इफ बोथ कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, इफ दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन ऑन ईच अदर, देन दैट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर इफ कंडक्टर्स आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ओके। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, अगर कंडक्टर्स पैरेलल हैं, करंट कैरिंग इन द सेम डायरेक्शन है, तो कंडक्टर्स अट्रैक्ट करेंगे। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो कंडक्टर्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।